वेलकम टू विजन एमबीए। नाउ गाइस, हर बार की तरह मैं हमेशा आपको अनबायस्ड एडवाइस दूंगा सो दैट यू कैन टेक योर कॉल एंड डिसीजन। सबसे बड़ा सवाल अब सब स्टूडेंट्स के मन में है कि कोरोना वायरस पैंडमिक के बाद जब दुनिया नॉर्मल होना शुरू होगी, जो हो चुकी है, फॉर्चुनेटली चीज़ें बेटर हो रही हैं। आई होप चीज़ें और बेटर हों, हम वी डू नॉट गेट इनटू द लॉकडाउन अगेन। तो क्या एमबीए का क्या फ्यूचर रहेगा? क्या एमबीए करने के बाद मेरे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगे या नहीं होंगे? आज का वीडियो उन लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो एमबीए करना चाहते हैं, बट उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एमबीए कर रहे हैं। सो गाइज, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहली चीज, यस, जॉब अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहेंगे, आगे जाके भी चीजें बेटर होंगी। सो इफ यू आर वरिड कि जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डेफिनेटली जॉब मिलेगा, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी अब ज्यादा आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे पहला चैलेंज होगा कि अब कंपटीशन बढ़ेगा। ऑफ कोर्स कई सारे एमबीएस जो है वो ऑनलाइन पढ़ के आए हैं, तो मे बी इंडस्ट्री वो डू नॉट गिव यू दैट मच रिकग्निशन, और दे वोंट एक्नॉलेज योर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज द वे दे यूज टू। सो उसका असर क्या होगा? ऑफ कोर्स दे नीड द फ्रेश ब्लड, दे विल हायर यू, बट जो पैकेजेस हैं, जो सैलरीज हैं, वो डिप होंगे। 20 to 30% पैकेज में आप अपने जनरल पैकेज में डिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट इंक्लूसिव ऑफ एवरी कॉलेज, टॉप नॉच कॉलेजेस, मीडियम लेवल कॉलेजेस और उससे कम। लेकिन गाइस, यहाँ पे एमबीए करना ज़रूरी भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट में वर्क फोर्स अवेलेबल है बट वर्क अवेलेबल नहीं है, सो द पर्सन हु इज हाईली क्वालिफाइड और पर्सन हु इज सर्टिफाइड गॉट अ बेटर चांस और प्रोबेबिलिटी टू गेट द जॉब। सो एमबीए करके आपको डेफिनेटली आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ अब ये हो जाएगी कि ऑफ कोर्स कई सारे ऐसे जो सेगमेंट्स थे जो न्यू ग्रो कर रहे थे, जैसे आपकी लीजर इंडस्ट्री आ रही थी, टूरिज्म इंडस्ट्री आ रही थी, आपकी फूड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा हिट हुई है। सो ऑफ कोर्स एमबीए जो ग्रेजुएट्स हैं इन सेगमेंट्स के, उनको बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम फार्मा, हेल्थ केयर, कंसल्टेशन, उनमें कोई डिमांड में कमी नहीं आएगी। मार्केटिंग एंड सेल्स एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत कंपनी को हमेशा होती है। अगर सेल कम है तो सेल बढ़ानी है, और अगर मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होना है तो उसको कैसे करना है, और अगर चीज़ें खराब चल रही तो कैसे वापस से पुराने लेवल पे लाया जाए। सो ऑफ कोर्स ज़रूरत हमेशा रहती है। सो सेल्स, मार्केटिंग, ये सब चीज़ों में जॉब हमेशा रहेंगे। एक गोल्डन सवाल जो हम सबके मन में आ रहा है, और कई लोगों के मन में है कि क्या एमबीए करने के बाद मेरे दोस्त को जॉब नहीं मिला। मेरे भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो बड़े बड़े कॉलेजेस से पढ़ के गए हैं और उनके मन में ये डाउट है कि उन्हें जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गाइज, आई वांट टू टेल यू, ये हो सकता है कि कुछ इनिशियल मंथ्स के लिए स्ट्रगल हो सकता है 3-4 महीने के लिए आपको वैसा पैकेज या वैसा जॉब ना मिले इनिशियली फॉर फ्यू मंथ्स जो आपको चाहिए, जो आप एक्सपेक्ट करते हो, बट येस गाइज, थिंग्स विल गेट बेटर। As per me, by 2023, not by 2022, 2021 तो ऑलमोस्ट अब खत्म होने ही वाला है। वी आर ऑलमोस्ट इन द मिड ऑफ अगस्त। 2022 तो नहीं, बट बाय 2023 आई गेस इट इज गोइंग टू बी अगेन द वे इट वॉज, और एटलीस्ट बेटर देन वॉट इट वॉज। बट हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा इनिशियली फ्यू मंथ्स, और दैट इंक्लूड्स एवरी इंडस्ट्री। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री। बहुत ज़्यादा एडटेक कंपनीज यूनिकॉर्न हो गए जो कभी सोचा नहीं था उन्होंने अमाउंट ऑफ मनी दे विल मेक, बट दे मेड इट। आंसर इज सिंपल गाइज, दैट when you close the offline, online grows, but then now people are getting fed up of online. आप ग्रेजुएशन भी ऑनलाइन, लोगों से बातचीत भी ऑनलाइन, नाउ यू वांट टू गो आउटसाइड, यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट टाइम अगेन, यू फील एंड यू मिस दैट स्टफ। सो ऑफ कोर्स व्हेन द थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल, जो चीज़ें अभी हाई हैं वो कम हो जाएंगी। सो यू नीड टू टेक योर डिसीजन एंड प्लान्स अकॉर्डिंगली। कई सारे लोग इन चीज़ों के पीछे भागते हैं कि आज क्या हॉट है, आज क्या चल रहा है। आपको डिसीजन इस चीज पे लेना है कि आज से कुछ टाइम बाद क्या होगा। Target at least after 1 year, because that's the time when you're going to be in the market if you're doing an MBA, or if you're going to do MBA now. So you need to imagine what is going to be there
in demand after 2 years. You need to focus on getting multiple skills in you. Okay. So guys, this is what my suggestion is. Do not worry, jobs are going to be there. Do not worry, packages are going to be there. But now the struggle is going to be little more, and maybe the opportunities are not going to be those many. Maybe the package might not be that much, but then at least you're going to get a start. At least things will getting back to the way it was. So of course guys, सबको तकलीफ हुई है, सबका loss हुआ है, that includes me as well. So I suggest you to keep calm, keep studying. Do not get deviated from your goals. If you have decided that you want to do something, whether MBA or any other post graduation, stick to that. Because जब चीज़ें नॉर्मल होंगी तो पहले उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उन लोगों को पैकेज मिलेगा जो क्वालिफाइड ज़्यादा है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है कि अगर मैं फ्रेशर हूँ तो मैं पहले जॉब करूँ और फिर एमबीए के लिए करूँ. ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर एमबीए इवन इफ यू आर जस्ट a fresh graduate, but then if you are a working professional, still it makes sense to go for MBA if you can, because of course that increases the probability to get a better job, a better lifestyle as compared to just being a plain graduate. So that's it guys. I was getting so many calls and texts to make a video and give my opinion on this topic, so I have done it. If you have any questions, queries, you guys can get in touch with me. I will share my contact details in the description box. Stay blessed and stay good.